मेरा नाम रजनी है और मैं एक खूबसूरत महिला हूँ। मेरी उम्र 50 साल है और अभी तक मैं जवान दिखती हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह शाम कसरत करती हूँ। इसलिए मैं फिट हूँ। मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों दूसरे देश में पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसलिए मैं घर में अकेली रहती हूँ। वैसे हमारे मोहल्ले में काफ़ी सारी औरतें रहती हैं और शाम और सुबह के समय हम घर के सामने बनी पार्क में मजाक मस्ती करते हैं, जिससे मेरा मन लगा रहता है। रात को तो मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मुझे रात को घर में मन नहीं लगता क्योंकि इतना बड़ा घर और मैं अकेली, बिल्कुल शांत माहौल होता है। इसलिए मुझे अकेली और घर में बेचैनी रहती है। मैं सोचती कोई शादीशुदा जोड़ा आ जाए किराए पर रहने के लिए तो मेरा भी मन लगने लगेगा। रात में मैं काफ़ी बार उठा करती थी और अपनी ऊपर वाली छत पर जाकर ठंडी हवा लेती थी और टाइम अच्छा गुजर जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं रात ने 12 बजे छत पर टहलने के लिए, तभी अचानक लाइट चली गई थी और मैं एकदम से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था। जब मैं नीचे जाने लगी तभी एकदम से लाइट आ गई और सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए क्योंकि जब एकदम से लाइट आई, सामने एक जवान लड़का मेरी छत पर आ गया था। मैं उसे देखकर घबरा गई। तभी वो लड़का बोला, सॉरी आंटी, आपकी छत पर आ गया। असल बात यह है कि यह घर का मालिक सुबह से दारू पीकर मेरे पीछे पड़ा है और रात का समय है, मेरे पीछे झाड़ू लेकर पड़ गया, इसलिए मैं आपकी छत पर आ गया। जब मैंने बगल में देखा तब सच में वो आदमी दारू से फुल होकर इस लड़के को बोल रहा था, अभी निकल जा मेरे घर से। तब मैंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, जब ये आदमी नीचे चला जाएगा तब तुम आराम से अपने कमरे में चले जाना और सुबह कोई और मकान देख लेना। तब वो लड़का मेरे पास खड़ा रहा और हम दोनों बातें करते रहे। लड़के ने मुझे अपने बारे में सब बताया और मैंने भी अपने बारे में सब कुछ उस लड़के को बता दिया। काफ़ी देर बातें की मैंने और उस लड़के ने। टाइम देखा तो 4 बज गए थे। तभी मैंने बोला, बेटा वो आदमी चला गया है, तुम भी जाकर आराम कर लो। तभी वो लड़का अपने रूम में चला गया और मैं भी आकर सो गई। सुबह मैं उठी और अपने सारे काम करने अपनी छत पर कसरत करने चली गई और मैं जब कसरत कर रही थी तब वो मुझे लड़का देख रहा था। तभी मेरी निगाह उस पर गई और उस लड़के ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन मैंने कसरत करना जारी रखा। जब मेरी कसरत ख़त्म हुई तब उस लड़के ने बोला, आंटी क्या बात है, बहुत अच्छा, मुझे भी सिखा दीजिए। तब मैं उस लड़के को बोली, तुम नहीं करते क्या? तब उस लड़के ने बोला, मैं तो जिम करता हूँ और अभी अभी जिम से वापस आया हूँ, और बोला आज कोई और घर देखता हूँ। काफ़ी जगह ट्राई किया, मिल नहीं रहा। तब मैंने उस लड़के को बोला, अगर तुम्हें यही घर मिल जाए रहने को तो कैसा रहेगा? मतलब मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तभी उस लड़के ने हाँ बोल दिया और अपना सारा सामान छत से ही मेरे घर में शिफ्ट कर दिया। और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे रहने के लिए कमरा मिल गया था। आज हमने साथ में मिलकर डिनर किया और ढेर सारी बातें करी और हमने एक दूसरे के नाम जाने। लड़के ने अपना नाम शेखर बताया और मैंने अपना नाम रजनी बताया। बातों ही बातों में हमने एक दूसरे की उम्र पूछा। लड़के ने अपनी उम्र 22 साल बताई। जब मैंने अपनी उम्र बताई तो शेखर के होश उड़ गए और बोला, नहीं नहीं, मैं मान सकता। जब मैंने शेखर को अपनी उम्र बताया कि मेरी उम्र 51 साल की है, शेखर के होश उड़ गए और बोला, आप इतना उम्र में भी इतना जवान और खूबसूरत फिट हो, आप एक लड़की को फेल करती हो। मैं मुस्कुराई और बोला, इतना ही नहीं, मेरे एक बेटा बेटी भी हैं, तुम्हारी उम्र के हैं। दोनों भाई बहन अमेरिका में रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं और तुम्हारे अंकल बीमारी के चलते भगवान को प्यारे हो गए और मैं अकेली रह गई। अकेली का इस घर में दिन नहीं लगता, इसलिए मैंने तुमको रहने के लिए बोला। तभी शेखर बोला, आंटी क्या आपका बेटा बेटी आपको मिलने भी नहीं आते? मैं बेटा क्या बताऊं बेटा, अमेरिका जाने के बाद तो मेरे बेटा बेटी मुझे एकदम से भूल गए हैं। जब मैं पूछती हूँ कब आ रहे हो मिलने तो बोलते हैं, मम्मी आप भी ना फ़ोन पर बातें करते तो हैं, हम अभी नहीं आ सकते मिलने।
यह सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। यह सब सुनकर मैंने आंटी को बोला, आंटी आप बुरा ना माने तो आपको एक बात बोलूं। आंटी ने बोला, हाँ बोलो। तभी मैंने बोला, अब आप बिल्कुल भी अकेला महसूस मत करना, मैं आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। यह सब सुनकर आंटी मुस्कुराई और बोली, थैंक यू शेखर बेटा। तभी मैंने आंटी को बोला, रजनी जी आप मुझे बेटा मत कहिए, आप मेरे नाम से बुलाया करें। तभी रजनी बोली, जी शेखर जी, हाँ मुझे रजनी के घर रहते हुए 2 महीने हो गए थे और हम एक दूसरे से काफ़ी खुलकर बात भी करने लगे। एक दिन की बात है, जब रजनी जी का बर्थडे था, तब रजनी जी पूरे 52 साल की हो चुकी थी। तभी मैंने एक प्लान बनाया और शहर जाकर एक रेड कलर की ड्रेस लाया और केक लाया और घर आते ही मैंने रजनी को बोला, रजनी जी ये लीजिए आपके लिए मैं एक ड्रेस लेकर आया हूँ। रजनी जी ने ड्रेस देखी तो एकदम शर्मा गई, क्योंकि यह ड्रेस रेड कलर की थी। और तभी मैंने बोला, आप पहनकर आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी रजनी जी 15 मिनट के बाद आती है। मैं रजनी जी को देखकर हैरान रह गया और रजनी जी को बोला, क्या बात है मैडम जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आप कौन कहेगा आप 52 साल की हो चुकी हो। तभी रजनी जी शर्मा गई। तभी मैंने रजनी जी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे कमरे में ले गया। जब मैंने रजनी जी की पट्टी खोली, रजनी की बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैंने विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हमने केक काटा और पार्टी की डांस किया। फिर बातों ही बातों में मैंने रजनी को बोला, रजनी जी क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी रजनी जी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने रजनी जी को नशीली आंखों से देखते हुए बोला, अब आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। यह सब सुनकर रजनी मेरे को बोली, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती शेखर, आई लव यू शेखर। मैंने भी आई लव यू टू बोल दिया और फिर हमने अपने कमरे में गए और सो गए। और अब रजनी जी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। हम दोनों एक साथ खाना खाते और घूमने जाते, बहुत सारे मज़े करते। एक दिन की बात है, जब रजनी जी मुझे बोली, शेखर आपसे एक बात पूछे। मैंने हाँ बोल दिया। तभी रजनी जी ने जो बोला मेरे होश उड़ गए। रजनी जी बोली, आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। तभी मैंने बोला, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी रजनी जी बोलती है, मुझे अपनी पत्नी बना लो, सारी दुनिया को पता चले कि हम पति पत्नी हैं। तभी यह सब सुनकर शेखर खुशी से पागल हो गया और बोला, चलो आज ही शादी करते हैं। तभी हम दोनों ने शादी करी और आज मैं फिर से एक दुल्हन बनकर अपने घर में कदम रखा। आज मुझे वो हर खुशी मिल गई थी जो मुझे मिलनी चाहिए थी और मैं शेखर बहुत ज़्यादा खुश थी। जब मेरे बेटे बेटी को इस बारे में खबर मिलती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन मैंने ये गलत नहीं किया, क्योंकि अकेलापन बहुत ज़्यादा दुख देता है। मेरा बेटा बेटी मुझसे दूर रहते थे, इसलिए मैंने उनको काफ़ी बार बोला यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने तो मैंने यह कदम उठाया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तो और मैंने एक प्यारे से बच्चे को भी जन्म दिया है जो देखने में बिल्कुल मेरे पति शेखर जैसा है। अब मैं और शेखर बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।